गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदम् मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा मोक्षमूलं गुरुकृपा। बंदहूँ गुरुपद पदुम परागा सुरुचि सुभाषे शरस अनुरागा। बंदहूँ गुरुपद पदुम परागा सुरुचि सुभाषे शरस अनुरागा। अमीय मूरी मैं चूरन चारु शमन सकल भव रुजे परिवारु। अमीय मूरी मैं चूरन चारु शमन सकल भव रुजे परिवारु। शाहि विसो सब होत है बंदे ते कछु नाही। राई ते पर्वत करे पर्वत राई माही। सोना सज्जन साधु जन टूट जुरे सौ बार। दुर्जन कुंभ कुम्हार को एक धक्का दरा। संत मिलन को जाइए तज माया अभिमान। ज्यों ज्यों पग आगे धरे कोटिन यज्ञ समान। मिलता है सच्चा सुख केवल गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा ताली बजाकर केवल मुस्कुराकर गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। विनती है गुरुवर मेरी है रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। विनती गुरुवर मेरी है रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। मिलता है
सच्चा सुख केवल गुरुदेव तुम्हारे चरणों में मिलता है। सच्चा सुख केवल गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। बस प्रेम मेरा भरपूर रहे गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। बस प्रेम मेरा भरपूर रहे गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में है संत तुम्हारे चरणों में। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में है संत तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में है क्षमा तुम्हारे चरणों में। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में है क्षमा तुम्हारे चरणों में। है विशाल तुम्हारे चरणों में है संत तुम्हारे चरणों में। है विशाल तुम्हारे चरणों में है संत तुम्हारे चरणों में। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। प्रातः स्मरणी परम वंदनीय पूज्यपाद सद्गुरु श्री क्षमादेव जी के पावन चरणों का आशीष लेकर सिंहस्थ कुंभ उज्जैन माँ क्षिप्रा के तट पर महाकालेश्वर के सानिध्य में सुखद सत्संग कथा में हम और आप प्रवेश करेंगे। संसार को मंगलमय बनाने वाले समस्त संत महात्मा, धर्म की रक्षा करने वाले श्रोता बंधुओं, प्रेम और सेवा की मूर्ति माताओं बहनों तथा मेरी प्रिय आत्मन बच्चों, समस्त यजमानों को व्यास गादी धन्यवाद प्रदान कर रही है। सेवा में समर्पित समयदानियों को, श्रमदानियों को भी व्यास गादी धन्यवाद दे रही है। धन दान करके अन्न क्षेत्र को, महाभंडारा को, भोजन महाप्रसादी की सेवा निरंतर चलती रहे, इसके लिए जिनका धन दान अन्नदान का सहयोग है, उनको भी व्यास गादी आशीर्वाद दे रही है। कबीर आश्रम कोहिवाव गुजरात की महंत श्री भीतर साहेब को भी मैं धन्यवाद देता हूँ।
शुभ कामना करता हूँ। सीधे बैठ जाइए। श्रोताओं से मैं निवेदन करूंगा, जिनके सामने जगह पड़ी है आगे बढ़कर उसको कवर कर ले, क्योंकि पीछे सब खचाखच भर चुका है। 1000 लोग बाहर खड़े हैं, धूप में तपस्या कर रहे हैं। बाहर वाले भी साइडों से अंदर आकर अपना स्थान ग्रहण कर ले। सत्संग शुभारंभ होने वाला है। मुस्कराइए कि आप सिंहस्थ कुंभ में सुखद सत्संग कथा में सम्मिलित हो रहे हैं। आनंद मनाइए कि आपको सेवा का भी सौभाग्य मिल रहा है। प्रसन्नता लेकर घर लौट कर जाना तो यहाँ से खुशियाँ लेकर जाना। सदगुरु कबीर साहिब का यश पूरे संसार में फैला हुआ है और उनके यश को फैलाने वाले वह स्वयं हैं। न मैं हूँ न आप है। फूल में खुशबू होती है तो खुशबू फैलती है। यदि फूल में खुशबू ही नहीं है, कितनी हवाएं चलें फिर भी खुशबू फैलती नहीं है। कबीर साहब में स्वयं सुगंध है। तुलसीदास को भी धन्यवाद देता हूँ, महाकाव्य की रचना करके समाज और परिवार को जीने की कला सिखाया है। वेद ऋषियों को भी मैं नमन करता हूँ। विशाल देव के चरणों में सर झुकाता हूँ, जिन्होंने भवयान जैसा ग्रंथ दिया। पूज्य श्री क्षमा देव जी को बारंबार सादर नमन करता हूँ, जिन्होंने मुझे शिष्य बनाया और ज्ञान दिया और अपना बहुत बड़ा प्रेम भी दिया। पूज्य श्री गुरुमन जी को भी मैं धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने अपने से ज़्यादा मेरा ख्याल रखा और अपनी संत मंडली को, टोली को आशीर्वाद देता हूँ, जिन्होंने जीवन दान देकर मेरे लक्ष्यों और उद्देश्यों को सफल करने के लिए समर्पित होकर अथक परिश्रम किया है। उनको सबको आशीर्वाद देता हूँ। सदगुरु कबीर साहिब से किसी भक्त ने प्रश्न पूछा है, बड़ा मार्मिक प्रश्न है। प्रश्न पूछा गया कि आप इस संसार को क्या देना चाहते हो, क्या पिलाना चाहते हो, इस संसार को कैसा देखना चाहते हो। तो कबीर साहब ने पूछने वाले से पूछा है, को राम रसिक रस पिय होगे जुग जिय होगे। फल लंकृत बीज नहीं बकला, सुख पंछी तहाँ रस खाई। चुए न बुंद अंग नहीं भीजे, दास भंवर सब संग लाई। निगम रसाल चारि फल लागे, तामे तीन समाई। एक दूरी चाहे सब कोई, जतन जतन कहो बिरले पाई। गए बसंत ग्रीष्म ऋतु आई, बहुर न तरिवर तरावे। कहें कबीर स्वामी सुख सागर, राम मगन होय सो पावे, राम मगन होय सो पावे। ध्यान को एकाग्र कीजिए। अपने अपने घरों में, टीवी चैनल में आस्था के माध्यम से सत्संग सुन रहे देश विदेश के श्रोताओं को, दर्शनार्थियों को भी मैं धन्यवाद देता हूँ।
आज ऐसा ये सीधा प्रसारण चल रहा है गत कई दिनों से, जो कि पूरी दुनिया के लोग टीवी में देख रहे हैं, जिनकी जिनकी आस्था है। को राम रसिक रस पिय हो गए। कबीर साहब कहते हैं कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो राम रस का पान करे। राम रस एक ऐसा रस है जिस रस के बिना जीवन नीरस हो जाता है। राम रस को संत लोग नमक भी कहते हैं। जैसे भोजन में नमक न डालो तो भोजन का स्वाद भी नीरस हो जाता है, ऐसे जिसके जीवन में राम रस नहीं है, भक्ति रस नहीं है, सेवा रस नहीं है, प्रेम का रस नहीं है, याद रखना उसका जीवन नीरस हो जाता है। राम रस ऐसा कोई रस नहीं है जो बोतल में पैक करके आपको दे दिया जाए। राम रस भगवान श्री राम के अच्छे अच्छे गुण, वे गुण यदि आप में भी हैं तो आपका जीवन सरस बनेगा, आपका जीवन मधुरस बनेगा, आपका जीवन सुखद बनेगा। हृदय मंदिर में बैठे हुए आत्मा राम को भी राम कहा गया है। कभी कभी तुम लोगों से कहते हो ये काम मेरे राम से नहीं होगा। मेरा राम कौन है? भीतर बैठा हुआ आत्मा राम ही मेरा राम है। कबीर साहब ने कहा है कि कस्तूरी कुंडल वसे मृग ढूंढे बनमाही, ऐसे घट घट राम है दुनिया जाने नाय। जैसे मृगा की नाभि में कस्तूरी जब परिपक्व हो जाती है उसकी खुशबू आने लगती है। मृगा उस कस्तूरी को ढूंढने के लिए जंगल में दौड़ता है, घूमता है और कस्तूरी को ढूंढता है। दौड़ते दौड़ते मृगा थक करके गिर जाता है और मैंने सुना है कि मृगा एक बार गिरता है तो दोबारा उठ नहीं पाता है, क्योंकि उसके घुटने नहीं होते। इसलिए मृगा जब चलता है तो छलांग मार कर चलता है। तुम्हारी तरह धीरे धीरे खुद खुद दौड़ के नहीं चल पाता, क्योंकि उसके घुटने मुड़ते ही नहीं, घुटने होते ही नहीं। कस्तूरी की तलाश में मृगा जीवन को खो देता है, लेकिन कस्तूरी को नहीं पाता है। हमारे आपके जीवन की कस्तूरी क्या है? इसी तरह से आदमी भगवान राम, ईश्वर, खुदा, गॉड की कस्तूरी को ढूंढते ढूंढते पूरा जीवन निकाल देता है, लेकिन कस्तूरी को नहीं पाता है। कबीर साहब ने इसके लिए भी कहा है कि मौको कहाँ ढूंढो बंदे, मैं तो तेरे पास में। जो पास में चीज होती है उसका मिलना भी बड़ा कठिन होता है। आंख सबको तो देखती है, लेकिन आंख खुद को नहीं देख पाती है। आंख जो पूरी दुनिया को देख रही है, वो आंख स्वयं को देखने में असमर्थ होती है। शीशा लेकर, कांच लेकर, दर्पण लेकर देखोगे तो आंख का प्रतिबिंब दिखेगा, फोटो दिखेगा, लेकिन आंख खुद को नहीं देख पा रही है। मुंह को कहाँ ढूंढो बंदे, मैं तो तेरे पास में। समझना, मैंने सुना है एक आदमी ऑफिस जा रहा था और उसका चश्मा खो गया था। चश्मा ढूंढ रहा था,
चश्मा मिल नहीं रहा था। कभी कभी तुम्हारा ही सामान तुम्हारे घर में ही खो जाता है और तुम ढूंढते हो नहीं मिलता है, और तुम्हारे घर में, अपरिचित घर में चोर आता है, वो जिस सामान को ढूंढना चाहता है 1 सेकंड में ढूंढ के ले जाता है। चोर के पास न जाने कौन कुदरती आंख है, अंधेरे में भी वही हाथ उसका जाता है जहां जो उठाना है उसको। चोर को भी कुदरत ने कुछ विलक्षण आंख दिया है। ऐसे चोरी करना तो महापाप है। चोरी करने वाले लोग कभी सुख नहीं पाते हैं, शांति नहीं पाते। चोरी करने से यश अपयश में बदल जाता है और चोर की जिंदगी पूरी भयभीतता में बीत जाती है। तो आदमी चश्मा ढूंढ रहा था, ऑफिस का टाइम लेट हो रहा है, तो उसने अपनी पत्नी से कहा कि तुम मदद करो, चश्मा ढूंढो कहाँ है। तो पत्नी मदद करने लगी, ढूंढने लगी, लेकिन चश्मा नहीं मिला। गलती किसी की हो, पति अंततः अपनी पत्नी के ऊपर टूट पड़ता है। सब जगहों की गुस्सा एक ही जंक्शन पर उतर जाती है। इसलिए जो पत्नियां सहना जानती हैं वही गृहस्थी को चला पाती है, जो सह नहीं पाती हैं वह हाई कोर्ट में पहुंच जाती है। इसलिए नारी को बहुत सहनशील होना चाहिए। तुम्हारा नाम गृहिणी है, इस घर का बहुत बड़ा ऋण तुम्हारे ऊपर है। इस ऋण को तुम कैसे उतारोगे, ये ऋण से ऊर्ण कैसे होगे? सहनशीलता पूर्वक घर को चलाइए, घबराइए मत। गम खाने वाला महान होता है, जो गम नहीं खा पाता है वो अकेला रह जाता है। और जो गम खा लेता है उसके पास में मेला लग जाता है, और जहां मेला लगता है वहां लोग चाहते नहीं गलती करूं, लेकिन फिर भी गलती होती रहती है। कोई बाथरूम की टोटी खोला छोड़ देता है, कोई टोटी खोल के जेब में रख के चला जाता है। वो सोचता है ये टोटी अपने घर लगा दूंगा, वहां भी पानी निकलेगा, पर उसे पता नहीं कि टोटी से पानी नहीं आ रहा है, पानी तो जमीन के अंदर से आ रहा है। समाज को चलाने के लिए, राजनीतिक पार्टियों को चलाने के लिए, परिवार को संचालित करने के लिए, ऊंची से ऊंची बिजनेस के खिलाड़ी बनने के लिए, आश्रम को चलाने के लिए सहनशीलता और अनुशासन की महती आवश्यकता है। जहां सहनशीलता और अनुशासन की कमी हो जाती है, आश्रम, परिवार और पार्टी सबका विनाश हो जाता है। समय पर गम भी खा लो और जरूरत पड़े थोड़ा टाइट होकर डिसिप्लिन भी रखो। तो पति अपनी पत्नी का हाथ पकड़कर झकझोर दिया और कहा, जब तू चश्मा मेरा नहीं संभाल सकती है तो मुझे क्या संभालेगी तू? तो पत्नी ने बड़ा अच्छा जवाब दिया। उसने कहा, जब विवाह हुआ था तो चश्मा संभालने का वादा नहीं हुआ था। आपको संभालना आसान है, पर आपका चश्मा संभालना बहुत कठिन है। कितने लोगों का स्वभाव होता है सामान को इधर उधर रखना, यथास्थान न रखना। और जो लोग सामान को यथास्थान नहीं रखते हैं उनका सामान खो भी जाता है और जरूरत पड़ने पर मिलता भी नहीं है, और वही हमेशा टेंशन और उलझन में रहा करते हैं। इसलिए आज से संकल्प लेकर जाइए, जहां बाल्टी रखने का स्थान वहां बाल्टी ही रखना, वहां थाली मत रखना। जहां घड़ी रखने का स्थान है वहां छड़ी मत रखना।
और जहां जो सामान रखने का स्थान वही रखना, दूसरा मत रखना। अगर ऐसा आपको करना आ गया तो आधी टेंशन आपकी जिंदगी की खत्म हो जाएगी और खुशियां आपकी वापस लौट कर आ जाएगी। लेकिन इस बिगड़ी हुई आदत को सुधारना भी बहुत कठिन है। आप मेरे कमरे में जाइए, हर सामान यथास्थान ही रखता हूं मैं, कंपलसरी रहता यही रहेगा। ये निश्चिंत रहोगे तुम। आज मेज पर रख दिया कलम, कल बेड पर रखा है, परसों जेब में रखा है और नरसों बाथरूम में रख दिया है। फिर ढूंढ रहे हो पेन कहाँ है, तुम्हारा दिमाग कहाँ है ये तो सोचो, पेन कहाँ है। और सामान को सेटिंग से भी जमाइए। सेटिंग से जो लोग सामान को नहीं जमाते हैं, सामान रखने में 10 गुना जगह खर्च हो जाती है और फिर भी सामान इधर उधर पड़ा रहता है। जो सेटिंग से रख लेते हैं वो 3 कमरों का सामान एक कमरे में सेट कर देते हैं और 2 कमरे खाली रहते हैं जिनमें खुद और मेहमान भी आराम करते हैं। लेकिन आलसी आदमी सेटिंग नहीं कर सकता है। बहुत पुरुषार्थी आदमी का ये काम है, क्योंकि सेटिंग का अर्थ है हर घंटे में सेटिंग करना पड़ेगा। तुम सेट करोगे कोई अपसेट कर देगा, बार बार सेट करना पड़ेगा। और जिसके घर का सामान सेट है, घर वालों का दिमाग सेट है, घर वालों की बुद्धि सेट है, और याद रखना जिस घर में प्रवचन सुनने के लिए सबका विचार भी सेट है, उस घर में लक्ष्मी की कमी नहीं रहती है और उस घर के सभी लक्ष्य भी पूरे होते हैं। मैं आपको सच बताता हूं, गुजरात में चले जाइए, लोगों के घरों में देखिए तो 80% लोगों के घरों में सामान सब सेट मिलेगा। और गुजरात के लोगों का दिमाग भी ज्यादातर सेट मिलेगा। बड़े सहनशील होते। यहाँ गुजरात के लोग बैठे मुस्कुरा रहे हैं, सोच रहे मेरी प्रशंसा हो रही है, अब ढोल बजाऊंगा मैं। ये जो मैं देखा हूं वो आपको बता रहा हूं। छत्तीसगढ़ प्रदेश में चले जाइए, वहां भी आपको खुशहाली ज्यादा मिलेगी। घर छोटा हो या बड़ा हो, कच्चा हो या पक्का हो, लेकिन हर आदमी अपने घर की दीवारों को रंग करके, डेंट पेंट करके फिट कंप्लीट रखता है और सफाई रखता है। इसलिए छत्तीसगढ़ प्रदेश खुशहाली का प्रदेश है। वहां पर खुशहाली, दिवाली और होली होती रहती है। लोग सोचते होंगे मध्य प्रदेश में बैठे हो, यहाँ की महिमा नहीं कर रहे हो, कल निकाल कर बाहर कर दूंगा आपको। मध्य प्रदेश तो एक ऐसा प्रदेश है, इसका नाम ही मध्य प्रदेश है, जहां पर हर चीज मीडियम मिलती है। और मध्य प्रदेश को मैं अगर अपने शब्दों में कहूं तो ये भक्ति का प्रदेश है, धर्म का प्रदेश है, और यहाँ पर बहुत ज्यादा सत्संग सुनने के लिए लोगों की आतुरता रहती है। अभी मैं यहाँ पर भी हाथ उठवाता हूँ लोगों के, देखना आप। मध्य प्रदेश के कितने श्रोता हैं, जरा दोनों हाथ ऊंचा कीजिए, देखिए, पीछे मुड़कर देखिए, नीचे कर दो। और पूरी टोटल हिंदुस्तान के और कितने श्रोता हैं। एमपी वाले हाथ नीचे रखना, बाकी प्रदेशों के लोग हाथ ऊपर उठाओ, देखो, गौर करो। 95% मध्य प्रदेश है और 5% में सारे प्रदेश है। इसको तो श्रोता प्रदेश भी कहा जा सकता है, भक्ति का प्रदेश भी कहा जा सकता है। धन्यवाद है उत्तर प्रदेश के लोगों को भी धन्यवाद। उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, राजस्थान, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, गोवा, कर्नाटक, मारवाड़, मेवाड़, सभी प्रदेशों से आए हुए श्रोताओं को व्यास गादी धन्यवाद दे रही है। और पति का चश्मा नहीं मिलता है तो अपनी पत्नी की बाहों को पकड़कर झकझोरता है और कहता है, मेरा चश्मा तूने कहाँ रखा है। पत्नी कहती है, मेरा हाथ मत झकझोरो, चश्मा के बिना जब आपको दिखाई नहीं देता है तो आप चश्मा ढूंढते कैसे हो? जरा गौर से तो देखो, चश्मा तो आपकी आंखों पर लगा हुआ है,
और चश्मा लगा करके चश्मा बाहर ढूंढ रहे हो तो चश्मा कैसे मिलेगा, ये सुन करके पति शर्मिंदा हो गया और बोला कोई बात नहीं, अब ऑफिस को जा रहा हूँ। ऐसे ही आत्मा रूपी परमात्मा को अपने हृदय मंदिर में रख करके तुम बाहर परमात्मा को ढूंढते हो तो परमात्मा बाहर कहाँ मिलेगा। कहीं तुम शिरडी में जा कर के साईं बाबा के मंदिर में भगवान को ढूंढते हो, परंतु कबीर साहब कहते हैं तेरा साईं तुझ में, तेरा साईं शिरडी में नहीं है, तेरा साईं तुझ में ही है। लेकिन अगर माया मोह की नींद से तुम जाग जाओ तो अपने भीतर छिपे हुए साईं को पहचान सकते हो, फिर शिरडी उरडी जाने की जरूरत नहीं। ऐसे शिरडी में दर्शन करने का मन हो जा सकते हो, मैं भी गया हूँ एक बार। लेकिन अगर तुम सोचो शिरडी में कोई भगवान मिल जाएगा, भगवान तो तुलसीदास ने भी स्पष्ट किया है, घट में है सूझे नहीं लानत ऐसी जिंद, तुलसी या संसार को भयो मोतिया बिंद। भगवान तो घट घट वासी है, मठ वासी नहीं है। मठ में तो भगवान की प्रतिमा है और घट में भगवान की प्रतिभा है। इसलिए हर आदमी के साथ में अच्छा व्यवहार करो, पूजा पाठ कम करो ज़्यादा करो ना करो कोई फर्क नहीं है, लेकिन सबके साथ में कोमलता का मधुर व्यवहार करो तो ये भगवान की असली पूजा है। क्योंकि घट घट में वह साईं रमता, कटुक वचन मत बोल रे, घूंघट का पट खोल रे, तो को पीऊ मिलेंगे घूंघट का पट खोल रे। सबके घट में वो साईं रमा हुआ है। आपके पति के अंदर भी आत्मा रूपी परमात्मा बैठा है। पति को पति के रूप में भी देखना, पिता को पिता के रूप में देखना, लेकिन उनके भीतर छिपे हुए परम तत्व परमात्मा को भी समझना और उनकी सेवा भी करना। ईश्वरा सर्वभूता नाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति। ईश्वर समस्त भूत प्राणियों के हृदय में निवास करता है। ईश्वर ऐसा नहीं कि आकाश में रहता हो। कृष्ण से अर्जुन ने पूछा ईश्वर कहाँ रहता है। कृष्ण ने यह नहीं कहा कि मैं ही ईश्वर हूँ, आई एम गॉड, ऐसा नहीं कहा। कृष्ण कहते हैं ईश्वरा सर्वभूता नाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति। ईश्वर समस्त भूत प्राणियों के हृदय में रहता। भूत प्राणी कौन? जो मर करके भूत प्रेत हो गए उनके अंदर, ऐसा नहीं। भूत कहते हैं भौतिक तत्वों से बने हुए शरीर को भूत कहा जाता है। और ये शरीर में हृदय मंदिर में आत्मा रूपी परमात्मा का निवास है, ईश्वर का निवास है। इसलिए मानव की सेवा, नर में नारायण कहा गया है, नारी में नारायणी छिपी हुई है। माता पिता को भी मत सताना। कितने लोगों को मैंने देखा है मंदिरों में जाकर के बैठकर 3-3 घंटे पूजा करते हैं और अपने बूढ़े माँ बाप के पास में 3 मिनट भी समय निकाल कर नहीं बैठ पाते। माँ बाप को कुछ नहीं चाहिए, केवल और केवल तुम्हारा प्रेम चाहिए। समय निकाल करके उनके पास बैठना और मुस्करा कर थोड़ा बात उनकी सुन लेना और कुछ ऐसी बात करना जिससे उनका मन हल्का फुल्का हो जाए। उनको टेंशन देने वाली बात मत करना। और यदि वे कोई समस्या बताते हैं तो उनकी समस्या का समाधान भी कर देना, ताकि उनका मन बिल्कुल फूल जैसा खिला रहे। याद रखना, मनुष्य केवल भोजन से संतुष्ट नहीं होता है, कपड़ा से ही खुश नहीं होता है। मनुष्य की जिंदगी का लफड़ा मिटा दो तो सबसे ज्यादा खुश हो जाता है। अपने सास ससुर का भी सम्मान करना। उनके भीतर भी आत्मा रूपी परमात्मा छिपा हुआ है। देवरानी जेठानी भी हिल मिल कर रहना। कितने घरों में देवरानी जेठानी ऐसे रहती हैं जैसे सांप और न्योला रहता है।
एक दूसरे को देख करके फुफकारती हैं। बीच में उनके पति लोग ना आ जाएं तो दो में से एक ही रह जाएगा, निपट जाएगी। ये देवरानी और जेठानी कितने मधुर रिश्ते हैं। क्या लेना देना है, क्यों टेंशन इतनी ले रही हो। बंटवारे में किसी ने सामान ज़्यादा ले लिया है तो भी चिंता मत करना, क्योंकि जितना तुम्हारी किस्मत में है, तुम्हारे कर्मों में जो है वो कोई ले नहीं सकता है, और जो तुम्हारी कर्म किस्मत में नहीं है वो तुमको कोई दे भी नहीं सकता है, कोई दे भी नहीं सकता है। इसलिए कभी ससुराल वाले दहेज कम दें तो सास ससुर को दुश्मन की दृष्टि से मत देखना। अपनी पत्नी को भी ताना मत मारना कि कंगाल के घर से आई है, कौड़ी लेकर नहीं आई है, कुछ मत कहना। कौड़ी और करोड़ी से काम चलने वाला भी नहीं है। मैंने सुना है एक दामाद ससुराल गया था, गरीब दामाद था। सासू को अपने दामाद से ज़्यादा लगाव था। माताओं बहनों के अंदर ममता बहुत होती है, करुणा बहुत होती है। किसी को दुखी देखती हैं तो सोचती हैं कुछ दे दूं, कुछ सहयोग कर दूं। पुरुष लोग थोड़ा कड़क होते हैं, जल्दी देने की इच्छा नहीं होती है। देते हैं तो ढंग से देते हैं और नहीं देते हैं तो बिल्कुल नहीं देते हैं। पुरुषों को पिघलाना कठिन है और औरतों को पिघलाना नहीं पड़ता है, वह अपने आप पिघल जाती है और सहयोग देने लग जाती है। तो सासू ने क्या किया, लड्डू बनाया, 2 किलो लड्डू, और हर लड्डू में सोने की एक एक मुद्रा रख दिया। पति से छिपाकर, बचाकर, गुप्त रूप से चुराकर, कभी कभी अच्छे काम के लिए भी छुपाना पड़ जाता है। और 2 किलो लड्डू अपने जमाई को, दामाद को चलते समय गिफ्ट के रूप में दिया और कहा इनको ले जाओ। दामाद लड्डू लेकर चला तो रास्ते में सासू को गाली दे रहा था। कह रहा था इतने लड्डू अगर घर में जाकर हम सब खा भी लेंगे तो बीमार हो जाएंगे। गरीब आदमी हूँ, इससे अच्छा 1000-2000 रुपये दे देती सासू तो अच्छा था। ये खाम खान लड्डू का पोटला बांध दिया है। याद रखना, तुम्हारा हित कितना ही व्यक्ति कर रहा हो, परंतु यदि तुम्हारी जानकारी में नहीं है, समझ नहीं है, तो तुम उसको गालियां ही बकते रहोगे। इसलिए कोई प्रत्यक्ष रूप से तुम्हारा फायदा पहुंचाता है, उसको तो तुम धन्यवाद देते ही हो, लेकिन कोई अप्रत्यक्ष रूप से इनडायरेक्ट में तुमको प्रॉफिट कराता है, उसको गाली मत देना, ठीक से समझ लेना और उसको डबल धन्यवाद देना। दामाद कम बुद्धि का है, कर्म और किस्मत साथ नहीं दे रहा है। उसके मन में हुआ ये लड्डू इतने लेकर घर में जाएंगे, सब खा लेंगे और खाने के बाद जो उतरे घाटी वो बने माटी, तो क्या फायदा है। तो एक हलवाई की दुकान पर जाकर लड्डू बेच दिया। लड्डू बिक गए। दिवाली का उत्सव था और दामाद 2 किलो लड्डू के रुपये लेकर मुस्कुराता हुआ घर चला गया। एक बार कमला कर गए कंचन वर्षे नीर, और माथे छत्र दरिद्र का बूंद न परे शरीर, बूंद न परे शरीर। मस्तक में दरिद्र लिखा हुआ है। उस दामाद का ससुर टीचर था। वो जब स्कूल से लौटा तो उसी हलवाई की दुकान पर जाकर बोला 2 किलो लड्डू दीजिए, दिवाली है, ज़रूरत है। हलवाई ने वही लड्डू उसको तौल कर दे दिया और कहा ले जाओ। लड्डू लेकर घर आया। देखिए ये लड्डू जिसके अंदर सोने की मुद्रा रखी हुई है, ये हलवाई के पास भी पहुंचा है, पर हलवाई की किस्मत में भी ये नहीं है। इसलिए अगर हलवाई का काम करते हो तो कभी कभी लड्डू फोड़कर खा भी लिया करो। हमारे पास में जो कोई प्रसाद माताएं लाती हैं,
तो मैं उसको पूरा झिल्ली उल्ली खोल करके खा लेता हूँ। और कई माताओं के प्रसाद में दक्षिणा भी रखी होती है, अगर खोल कर ना खाता तो दक्षिणा भी नहीं पाता है। रायबरेली उत्तर प्रदेश से एक माता जी आई है, उन्होंने एक थैला हमारे कमरे में भेजा तो मैं खोला, मैंने कहा खोलो देखें क्या है, थोड़ा खा लो। तो स्टील के डब्बा में रबड़ी थी, तो मैंने कहा निकालो खोलो, चम्मच लाओ। एक चम्मच रबड़ी खाया, फिर मैंने कहा और क्या है देखो, तो एक उसमें बटुआ निकला, हमने कहा इसको खोलो इसमें क्या है। तो उसको खोला तो उसमें 4-5 हज़ार रुपये निकले। हमने कहा जय बजरंगबली, अगर रबड़ी न खाते तो ये रुपया भी नहीं मिलता। वो माता जी इसी में छिपी हुई बैठी हैं, आप कहो तो उनका दर्शन भी करा दूं, करा देता हूं ताकि तुम भी रबड़ी लाओ अगली बार। श्रीमती चंद्रकांति देवी, डिस्ट्रिक्ट रायबरेली, विनय कुमार प्रधान की माँ, खड़ी हो जाए, हाथ जोड़ ले। हाँ, चारों तरफ घूम जाओ, राउंड ले लो, बैठो, धन्य हो माँ। ये इनकी कहानी सुना, खड़ा इसलिए कर दिया ताकि कहीं ऐसा ना सोचो गुरुदेव झूठ बोल रहे अपनी तरफ से बना के, और फिर भी विश्वास ना हो तो इनको ढूंढ लेना, मिल लेना, पूछ लेना, बात बिल्कुल सही है। तो जब वो ससुर लड्डू खाता है, उसमें सोने की मुद्रा निकलती है, तो उसके मन में ऐसा संदेह हुआ कि एक लड्डू में सोने की मुद्रा है तो सभी लड्डू फोड़ कर देखो। सब फोड़ कर देखा, सब में सोने की मुद्रा निकली। सारी मुद्रा इकट्ठा करके अपनी पत्नी को बुलाया और कहा लो तुम भी लड्डू खा लो और सोने की मुद्रा सुरक्षित रख लो। पत्नी जब उन लड्डुओं को देखती है तो उसके होश उड़ जाते हैं कि ये लड्डू तो वही है जो मैंने बनाया था, ये सोने की मुद्रा वही है जो मैंने छिपा के रखा था, और ये दामाद को दिया था लेकिन मेरे घर में फिर वापस कैसे आया है। तो अपने पति से पूछा तुम कहाँ से लाए हो? बोले हलवाई के यहाँ से। तो उसने फ़ोन लगाया अपने दामाद को कि बेटा वो लड्डू तुम घर नहीं ले गए। बोले क्या करते माँ, इतने लड्डू मैंने हलवाई के यहाँ बेच दिया और 200-250 रुपये घर लेकर पहुँच गया। माँ ने कहा धिक्कार है तेरे को तो आज से माला माल बनाना था, लेकिन तू कंगाल का कंगाल ही रह गया और मेरा माल मेरे पास वापस आ गया। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि बंटवारे में बेईमानी मत करना। भाई के साथ बेईमानी, गुरु भाई के साथ बेईमानी, बहन के साथ बेईमानी, सास ससुर के साथ बेईमानी, बेटे बहू के साथ बेईमानी, पड़ोसी के साथ बेईमानी बिल्कुल मत करो। मैं ऐसे ऐसे फार्मूले बता दूंगा कि आपका भाग्य सूरज की तरह चमकेगा। लुटाना सीखो, कभी खजाना खाली नहीं होगा, और दूसरों को लूटोगे तो खजाना का नामो निशान नहीं रह जाएगा, आप खुद खो जाओगे। ईमानदारी बहुत बड़ा हीरा है। चलना संभल संभल के माया नगर यही है। वाह वाह, धन्य हो। बहुत अच्छा लग रहा है आपके बीच में। थोड़ा हंस दिया करो आप लोग, बहुत सीरियस मत बैठा करो। सीरियस बैठने से डायबिटीज हो जाती है, शुगर। अकेले भी बैठा करो तो मुस्कराया करो। मैं तो अकेले में खूब खुश रहता हूँ, दूसरे के साथ थोड़ा सोच विचार कर खुश रहता हूँ। अकेले तो आनंद ही आनंद बरस रहा, बलिहारी ऐसे सतगुरु की। आनंद ही आनंद बरस रहा, बलिहारी ऐसे सतगुरु की। आनंद ही आनंद बरस रहा,
बढ़ जाइए। सतगुरु की आनंद ही आनंद बरस रहा बलिहारी ऐसे सतगुरु की आनंद ही आनंद बीच के रास्ते में आगे बढ़ा लो, बलिहारी बीच के रास्ते में सतगुरु भीड़ पार हो चुकी है। आनंद बरस रहा बलिहारी ऐसे सतगुरु की आनंद ही आनंद बरस रहा बलिहारी ऐसे सतगुरु की जय हो। बलिहारी ऐसे सतगुरु की बलिहारी ऐसे सतगुरु की आनंद ही आनंद बरस रहा बलिहारी ऐसे सतगुरु की आनंद ही आनंद बरस रहा। बहुत सुंदर। बलिहारी ऐसे सतगुरु की। रुक जाओ। जब मैं प्रथम दिन उज्जैन में आया और इस सत्संग मंडप को देखा, सुखद सत्संग कथा का हाल, तो मैंने सोचा ये बड़ा हो गया है, ये भरेगा नहीं और खाली खाली अच्छा नहीं लगेगा। और जब कथा करने के लिए 6 तारीख को शुरू किया तब मुझे लगा ये तुरंत छोटा हो गया है, ये पूरा नहीं पड़ेगा। आज वही दशा हो रही है कि लोगों को बैठने की जगह नहीं है। जय जय जय। बहुत अच्छी जय बोलने वाला कोई स्पेशल आदमी आया है। धन्य हो। धन्यवाद है जय बोलने वाले श्री पुरुषोत्तम घाटिया बकानी वाले को। आशीर्वाद है उनकी पत्नी प्रेमलता घाटिया। उनकी पत्नी ने इशारा दिया, तुम चुप क्यों बैठे हो, अपनी फायरिंग करो। नहीं, पत्नी को हमेशा अपने पति के पास बैठना चाहिए। जहां पति ढीला हो तुरंत इंजेक्शन मारो। इसलिए यहां मैं स्त्री पुरुष को अलग अलग नहीं बिठाता हूं, सब मिक्स कर दिया कि अपना अपना पति संभालो। क्या ठिकाना तुम्हारे पति का किधर चला जाए। बोलो सदगुरु भगवान की जय। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तुम्हारा साईं, तुम्हारा परमात्मा घट घट में निवास करता है। आदमी के साथ में अच्छा व्यवहार करो और भाई के साथ में भी अच्छा व्यवहार करो। पूजा फूलों से नहीं होती है। फूल जैसा कोमल, फूल जैसा खुशबूदार, फूल जैसा सुंदर अपना जीवन बनाने से पूजा होती है। केवल फूल भेंट करके सोचो कि हम तर जाएंगे, कभी नहीं। फूल के साथ साथ में तुम्हारा मन भी फूल जैसा खिला होना चाहिए, तब तुम तर जाओगे। सुमन बनाओ अपने मन को। धन्य हो, धन्य हो। आपका कल्याण हो। को राम रसिक रस पिय होगे, पिय होगे जुग जिय होगे। गौर करना, कबीर साहब पूछ रहे हैं, कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसको मैं राम रस पिला रहा हूं, राम रस पियोगे तो युगों युगों जियोगे। राम रस पीने का अर्थ क्या है? भक्ति रस ही राम रस है, धर्म का रस ही राम रस है, ज्ञान का रस ही राम रस है,
सद्गुण और सदाचरण का रस ही राम रस है। राम रस कोई ऐसा नहीं जो दुकान पर मिलता हो। प्रेम रस को पियो, भक्ति रस को पियो। जिस भक्ति के प्याला को मीराबाई ने पिया था, जिस भक्ति के अमृत को ध्रुव, प्रहलाद, शिवरी ने पिया था, विभीषण ने पिया था, आपके जीवन में भक्ति का प्रभाव होना चाहिए। भक्ति के बिना मुक्ति नहीं हो सकती है। यतः परम कैवल्यम गुरु मार्गेण वै भवेत, गुरु भक्ति रति कार्य सर्वदा मोक्ष कांक्षी। शिव जी पार्वती को समझा रहे हैं कि जिनके मन में मोक्ष की आकांक्षा है, उन्हें गुरु की भक्ति खूब करना चाहिए और सदैव करना चाहिए। ऐसा नहीं वक्त के भक्त हैं और सदैव भक्ति करने के लिए सहनशीलता होना चाहिए। यदि आप में छोटी छोटी बात सहने की सामर्थ्य नहीं है तो तुम गुरु से भी नाराज होकर चले जाओगे, तुनक जाओगे, फुनक जाओगे, सनक जाओगे, न जाने किधर भनक जाओगे। खिचड़ी भी खा करके खीर जैसा मुस्कुरा कर बैठिए। सहनशीलता को बढ़ा लीजिए, क्योंकि क्रोधी व्यक्ति भक्ति हमेशा नहीं कर सकता है। कामी, क्रोधी, लालची, इनसे भक्ति न होए। भक्ति करे कोई सूरमा, जाति वर्ण कुल खोए। जो कामी व्यक्ति है, जिसके अंदर बहुत सी कामनाएं भरी हुई हैं, लालच भरा हुआ है, बहुत ज्यादा क्रोधी स्वभाव है, वो गुरु के पास में टिक नहीं सकता है। क्योंकि गुरु के पास में बहुत कुछ ऐसा भी होगा जो तुमको उल्टा ही लगेगा। पर आपने एक बात सुनी होगी, गुरु 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 कहिए और जाहि विधि रखें गुरु, ताहि विधि रहिए, ताहि विधि रहिए। और एक बात और मैं बता दूं, आप भी याद कर लेना, प्रयोग कर लेना। ऐसे तो खैर तुम प्रयोग करते ही हो, पर डबल कर देता हूं। तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, जो भी देना चाहे दे दे करतार। तू है दुनिया का तारणहार, मैं आया हूं तेरे द्वार। तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, जो भी देना चाहे दे दे सरकार। कभी नाश्ता जलेबी का बट गया हो और तुम लास्ट में पहुंचो, जलेबी न मिले तो तुम खुद ही कहीं समोसा न बन जाना तीन कोने के। जलेबी न मिले पोहा खा लेना, और पोहा न मिले शरबत पी लेना, और शरबत न मिले तो 2 रोटी लेकर 2 टमाटर के साथ चटनी बनाकर खा लेना और मुस्कुरा देना। और तुम्हारा गुरु पूछे क्या खाया तो कहना माल छक कर आया हूं, बड़ा आनंद आ रहा है। इसी का नाम भक्ति है। और इस भक्ति का प्रभाव तुम्हारे घर तक भी जाना चाहिए। घर में कभी भोजन आपकी धर्म पत्नी ने बनाया हो और भोजन बिगड़ गया हो, कभी कभी अच्छे अच्छे कलाकार लोगों से भी काम बिगड़ जाता है। भोजन बेस्वाद हो गया हो, रोटी जल गई हो, चावल कचकच रह गया हो, और सब्जी में नमक डबल हो गया हो, और दाल इतनी पतली हो कि पानी जैसी लगती हो, तो भी मुस्कुरा देना और प्रेम से खा लेना।
और कह देना भोजन की महिमा जितनी गाऊं उतनी थोड़ी है, और ऐसा भोजन रोज बनाया करो और तुम खाओगी तुम भी खुश हो जाओगी। ऐसा बोलकर चुपचाप निकल जाइए, विवाद मत कीजिए। कितने लोग घरों में जब खाने बैठते हैं उसी समय उनको 106 डिग्री क्रोध आता है। कहीं थाली फेंकते हैं, कहीं रोटी फेंकते हैं, कहीं लोटा फेंकते हैं, कहीं पत्नी को 2 घूंसा मारते हैं, कहीं भाग जाते हैं, खेत में पड़े रहते हैं, दूसरे दिन फिर आते हैं, फिर मुंह फुलाते हैं। सारी जिंदगी गुजर गई फुफकारते फुफकारते, न चैन से जिंदगी खुद जिया और न घर वालों को जीने दिया। सबके लिए नरक बनाया है और खुद ही नरक भोग रहे हैं। लेकिन माताओं बहनों से भी मैं कहूंगा, इसका अर्थ ये भी नहीं कि रोज भोजन बिगाड़ो तुम। क्योंकि आज हमारा प्रवचन आपको ऐसा लगेगा आप कितना बिगाड़ो, पति लोग तो कुछ कहेंगे नहीं, गुरुजी ने कंट्रोल कर दिया है, बिगाड़ना भी नहीं है। भोजन को ऐसे बनाओ जैसे लगना चाहिए कि मंदिर में हम पूजा कर रहे हैं। झाड़ू ऐसे लगाओ जैसे लगे कि हम भगवान के स्थान में झाड़ू लगा रहे हैं, और बिस्तर ऐसे बिछाओ जैसे लगे कि कोई महान परम पवित्र आत्मा का बिस्तर लगा रहे हैं। कबीर साहब ने एक बहुत बड़ी बात कही है। किसी ने उनसे पूछा काम कैसे करना चाहिए सुबह से लेकर शाम तक, तो कबीर साहब ने हंसते हंसते जवाब दिया कि प्रेम पाट का चोलना पहिर कबीरू नाच, पानी पे देने तास को जो तन मन बोले साँच। पाट माने कपड़ा होता है, प्रेम रूपी कपड़ा पहनकर सुबह से लेकर शाम तक नाचते रहो। नाचने का अर्थ क्या है? कमर हिलाकर नाचना ये अर्थ नहीं है। नाचने का अर्थ है सुबह से लेकर जो तुम काम करते हो, चाहे चाय बनाना हो, झाड़ू लगाना हो, बर्तन साफ करना हो, कपड़े धोना हो, चाहे भोजन पकाना हो, चाहे ऑफिस जाना हो या दुकान खोलना हो, और या कि राजनीति करना है, लेकिन सब काम प्रेम पूर्वक करो। कितने लोग बहुत उलझ उलझ कर राजनीति भी करते हैं। ऐसा लगता है पूरे हिमालय पहाड़ का वजन इन्हीं की खोपड़ी पर है, खाम खा उलझे हुए हैं। और जितना ज़्यादा उलझोगे बिजनेस में भी फेल हो जाओगे, राजनीति में भी फेल हो जाओगे, सर्विस में भी प्रमोशन रुक जाएगा, और साधु हो तो साधु लाइन में भी फेल हो जाओगे। इसलिए उलझना नहीं चाहिए। स्वभाव को बदलिए, आदत को सुधारिए, मुस्कुराते हुए काम कीजिए। राम का स्वभाव था मुस्कुराना, और कृष्ण का स्वभाव था हंसना, और कबीर का स्वभाव था प्रसन्न रहना, और तुम्हारा स्वभाव है टेंशन में रहना। एक बच्चा 24 घंटे में 500 बार हंसता है, इसलिए वो स्वस्थ रहता और सुंदर दिखाई देता है। एक जवान आदमी 24 घंटे में 5 बार हंसता है, इसलिए बीमार जैसा दिखता है, बदसूरत हो जाता है। और एक बूढ़ा आदमी 5 साल में कहीं 1 बार हंसता है, अन्यथा जहां देखो वहां बैठा रोता रहता है। शरीर बूढ़ा हो जाए, ढल जाए, लेकिन हंसी खुशी बनाए रखो। कभी कभी ठहाका भी मार दिया करो। एक सज्जन मेरे पास आए, बोले जोर से हंसूं तो इज्जत का भी तो सवाल है। और उन्होंने कहा कि समाज में मेरा बड़ा सम्मान है, तो सबके साथ कैसे हंसूं? मैंने कहा हंसने से सम्मान गिरता नहीं है, हंसने से और प्रेम बढ़ता है। कभी कभी मैं आपके साथ में हंसता हूँ, और ये हंसने से ही इतना समाज जुड़ा है
प्रवचन से 50% लोग जुड़े हैं, लेकिन खुश रहने से 100% लोग जुड़े हैं। खेत में भी काम करो तो गीत गाते गाते करो। मैंने बचपन में देखा था कि माताएं बहनें हाथ चक्की को चलाती थी और गेहूं पीसती थी, आटा बनाती थी। तो माताएं बहनें सवेरे सवेरे 4 बजे उठकर 2 स्त्रियां चक्की के हत्थे को पकड़कर घुमाती थी और गुनगुन गुनगुन गीत गाती थी। और मैं छोटा था, सोता रहता था, तो गुनगुनाहट की आवाज़ सुनाई देती थी। कभी आँख खोलकर देखता था, चक्की चल रही है, चक्की भी चलाई जा रही है और गीत भी गाए जा रहे हैं। जिसने अपनी जिंदगी के हर कार्य को गीत और संगीत बना लिया है, याद रखना वह व्यक्ति किसी भी कार्य को करने से थकता नहीं है और कभी रुकता नहीं है, वो फटाफट मंजिल को प्राप्त करता है। अभी हमारे पास में रमेश कुशवाहा जी आए थे, कह रहे थे भोजनालय में जो लोग भोजन की सेवा कर रहे हैं गुरुदेव, उनको विशेष आशीर्वाद दे देना प्रभु मेरे। यहाँ मशीन से रोटियां बनती हैं, कितने लोगों ने मशीन की रोटी खाई, जरा हाथ उठाओ। रोटी अगर मिली है तो मशीन की ही है, वो कोई लेडीज नहीं बना रही है, हाथ उठाओ जिनको भोजन में रोटी मिली है। अब वो लोग हाथ उठाओ जो कल नहीं थे सत्संग में, आज ही शामिल हुए हैं, वो लोग दोनों हाथ उठाओ। अरे राम राम, देखो ये मजा हो गया। जयंती लाल पाटीदार, जरा मुड़ के तो देखो ये क्या हो रहा है। जो लोग कल सत्संग में नहीं थे, यहां नहीं थे, वह सब श्रोता जरा हाथ उठाइए ऊपर। ये देखो कल वाले सब चले गए हैं, केवल 10% बचे हैं, सब नया मॉडल आ गया है। मैं तो सोचता था सब वही है, बहुत धोखे में था मैं। इसका मतलब है कि श्रोता बहुत भारी संख्या में इस कैंप में आ रहे। जब 10-10 हजार लोग रोज चेंज हो रहे हैं तो फिर बात बहुत गजब की हो गई। आस्था भजन चैनल में कितने लोगों ने हमको देखा है, दोनों हाथ ऊंचा उठाइए। वेरी गुड, 100% वोट पड़ गया है, कमाल है। आस्था भजन चैनल में कितने बजे आता है? 9 बजे। 9 बजे दिन में कि रात में? कितने घंटे का आता है? मिनट की घंटा? मिनट। कितने लोग चाहते हैं कि थोड़ा टाइम बढ़ा दिया जाए? हाथ उठाओ। बहुत अच्छा है। सत्संग की गंगा बहती है, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। सत्संग की गंगा बहती है, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। भगवान तुम्हारे चरणों में है, क्षमा तुम्हारे चरणों में। भगवान तुम्हारे चरणों में है, क्षमा तुम्हारे चरणों में। सत्संग की गंगा बहती है, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। सत्संग की गंगा बहती है, गुरुदेव धन्य हो शील पर
चरणों यस्कर अनुपम सत्संग की गंगा बहती है, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में फल मिलता है अब तीरथ का, कल्याण तुम्हारे चरणों में फल मिलता है सब तीरथ का, कल्याण तुम्हारे चरणों में। बस एकदम पावर ब्रेक मारो। कबीर साहब पूछ रहे हैं, को राम रसिक रस पिए होगे। कोई ऐसा व्यक्ति है जो राम रस पी ले, क्योंकि दुनिया में बहुत से रस हैं और दुनिया के अनेक रस में आदमी डूबा हुआ है। कोई बीड़ी का रसिक है, कोई सिगरेट का रसिक है, कोई शराब का रसिक है, कोई गुटखा पुड़िया गुड़ाखू तंबाकू का रसिक है, कोई भांग और अफीम का रसिक है, कोई सिनेमा का रसिक है, कोई फैशन का रसिक है, कोई मोबाइल का रसिक है। कितने लोग तो ऐसे हैं जो उनका मोबाइल ले लो तो जान दे देंगे और कहते हैं जान दे सकता हूं पर मोबाइल नहीं दे सकता, मोबाइल के बिना जीऊंगा नहीं। तो उनसे पूछो जब मोबाइल नहीं बना था तब जिंदा कैसे रहे थे? बोले तब रह गए पर अब नहीं रह पाएंगे। और मोबाइल बिगड़ गया, 2 दिन रिपेयर में पड़ा है तो जिंदा है, अगर तुमने ले लिया तो बेहोश हो गए। मोबाइल का भी व्रत लेना सीखो, अनावश्यक मोबाइल मत रखो, घर वालों को परेशान मत करो और मोबाइल से गलत संपर्क मत करो। हर समय हेलो हेलो मत चिल्लाओ। कितने लोग मोबाइल से फालतू बातें करते रहते हैं, कहते हेलो सब ठीक है, बोले सब ठीक है, और सब ठीक है, और सब ठीक है, बाकी सब ठीक है, बाकी सब ठीक। अरे सब ठीक है लेकिन तेरी खोपड़ी नहीं ठीक है। ये फालतू बातें। कोई बहुत बड़ा बिजनेस आप संभाल रहे हो, पॉलिटिक्स के कार्य कर रहे हो, आपको सेटिंग जमानी है, मैनेजमेंट करना है, जरूरत है तो मोबाइल का प्रयोग करो। आज की तारीख में सबसे बड़ा नशा मोबाइल का नशा है, फैशन का नशा है। और ये मोबाइल के नशे में बच्चा भी फंसा है, इसलिए बच्चों की भी दुर्दशा है। और मोबाइल बीमारियां लाता है, चिड़चिड़ापन लाता है। मोबाइल से ज़्यादा बात करो नींद उड़ जाती है। और मोबाइल से अगर सोने के पहले व्हाट्सएप देखो खोल करके तो आपकी मीठी नींद चली जाती है। और मोबाइल अगर किडनी के पास रखो किडनी डैमेज हो जाती है, लीवर के पास रखो लीवर डैमेज हो जाता है, हार्ट के पास रखो हार्ट डैमेज होता है। और मोबाइल हाथ में रखो तो पूरी बॉडी धीरे धीरे डैमेज होती है। इलेक्ट्रॉनिक तरंगें आपकी बॉडी को चरमरा कर रख देती हैं। इसलिए मोबाइल को बहुत कम प्रयोग करना चाहिए। और यहाँ तक बताया गया है कि अगर प्रयोग करना पड़े तो बाएं हाथ से प्रयोग करो, प्रयोग करना पड़े तो स्पीकर फोन चलाकर प्रयोग करो, और प्रयोग करना पड़े तो अलग रख कर स्पीकर से बात करो। कितने लोग 1-1 घंटा कान में मोबाइल चिपका लेते हैं और चिल्लाते रहते हाय रे हाय रे हाय रे। क्या लफड़ा बना रखा है। जिंदगी में मस्ती चाहते हो, सुख चाहते हो, शांति चाहते हो, फालतू बकवास के कोई काम मत करो। तुम्हारा सुख कोई छीनने वाला संसार में नहीं है, तुम्हारी शांति को भंग करने वाला कोई नहीं है। सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी फालतू आदतें और फालतू कार्य तुम्हारी शांति को भंग करते हैं। दूसरा कोई शांति तुम्हारी तोड़ नहीं सकता है। इसलिए फालतू कार्य करना बंद कर दो, फालतू बातें बंद कर दो, संभल कर बोलो, संभल कर कार्य करो, तो आपकी जिंदगी में शांति का समुद्र उमड़ेगा और हमेशा खुश रहा करोगे। जो लोग फालतू बोलते रहते हैं,
किसी के बारे में कमेंट कर रहे हैं, कोई दूसरे के बारे में कुछ बोल रहे हैं। खुद को तो अकल नहीं है रास्ता चलने की, लेकिन जो ठीक चल रहे हैं उसके टांगम टांग मार रहे हैं। कम से कम उनकी सराहना न कर सको तो ऐसे शब्द मत बोलो जिससे उनके मनोबल को चोट लगे। कितना सुंदर तुमने मकान बनाया हो, लेकिन चींटी जब आती है तो उसमें कहीं छेद ढूंढ रही है, गड्ढा ढूंढ रही है। कितने लोगों की दोष देखने की ही आदत होती है। तुम कितनी मेहनत करो, रात दिन टूट जाओ, लेकिन वह आएंगे तो बताएंगे ये कमी, वो कमी, वो कमी। उनको कमी ही नज़र आएगी, उनको अच्छाई कुछ नज़र ही नहीं आ रही है। उन्होंने कमी का ही चश्मा पहना है, इसलिए उनको सब कमी दिखाई दे रही है। याद रखना, गुणों का भी चश्मा पहन लेना और दूसरे के गुणों को देख करके थोड़ा उसका गुणगान कर देना, ताकि मेहनत करने वालों की थकान मिट जाए। जय हो, जय हो। को राम रसिक रस पियोगे, शराब के रसिक मत बनना, सत्संग के रसिक बनो। इसमें बहुत से ऐसे श्रोता बैठे हैं जो कहते हैं आपके प्रवचन के हम इतने रसिक हैं, दीवाने हैं, फैन हैं, हम प्रवचन सुनकर ही भोजन करते हैं शाम को। आज महिलाएं मुझे बता रही थी कि हम तो भोजन ही अगर बन रहा है तो हम रोक देते हैं, पहले सत्संग सुनते तब बात को फिर बनाते। और क्योंकि भोजन से केवल शरीर में रक्त बनेगा और प्रवचन से उस रक्त का सही प्रयोग करने की सद्बुद्धि मिलेगी, इसलिए प्रवचन भोजन से ज़्यादा जरूरी है, इम्पोर्टेंट है। अगर प्रवचन नहीं सुना तो याद रखना, भोजन खाकर पेट भर के तो जानवर भी तंदुरुस्त रहते हैं, तो जिंदगी जानवरों जैसे बीत जाएगी। इस मनुष्य की जिंदगी पाने का कोई अर्थ भी नहीं रहेगा। ऐशाम न विद्या न तपो न दानम न चाप शीलम गुणो न धर्मा ते मृत्यु लोके भूई भार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। चाणक्य ने कहा है, जिसके पास में विद्या नहीं है, विद्या यानी कला यानी हुनर, जिसके पास में कोई कलाएं नहीं है, मैं आपसे निवेदन करूंगा नई नई कलाओं को भी अपने अंदर विकसित करो, नए नए गुणों को भी विकसित करो। बुद्धू बन करके मत जियो, सिलाई मशीन भी चलाना सीखो, रोटी बनाना सीखो। अभी गुजरात से हमारे भक्त आए हैं, हेमंत भाई, प्रकाश भाई, सविता बहन, चंद्रिका बहन। आज वह पकौड़ी खुद बना रहे थे। पुरुष पकौड़ी बनाता है और महिलाएं बैठकर खाती हैं और कहती हैं टेस्ट बहुत अच्छा आ रहा है। संत लोगों को भी खिलाया। मुझसे कह रहे थे आपको खिलाऊंगा सत्संग के बाद। पुरुषों में भी बहुत सी कलाएं होना चाहिए। गाड़ी चलाना भी सीखो। मुझे गाड़ी चलाना भी आता है, सिलाई मशीन भी थोड़ा आता है, झाड़ू लगाना बहुत अच्छा आता है और बिस्तर बिछाना बहुत टाप का आता है और मैनेजमेंट करना भी आता है और फूल फुलवारी लगाना भी आता है, प्रवचन सुनाना भी आता है, भजन गाना भी आता है और भोजनालय की सेटिंग करना भी सब आता है और गाड़ी के अंदर के पुर्जों के नाम भी सब मालूम है, मैकेनिकी का भी ज्ञान है और माइक के सिस्टम के बारे में भी जानता हूँ। लेकिन अब मैं केवल प्रवचन में ही इतना बिजी हो गया हूँ कि वक्त नहीं मिलता है। लेकिन नॉलेज तो होना ही चाहिए। जिसको ज्ञान ही नहीं है, नॉलेज ही नहीं है, कला ही नहीं है, उस आदमी को गुमराह किया जा सकता है, इधर उधर किया जा सकता है। और अगर जिसको स्वयं अनुभव है, नॉलेज है, उसको गुमराह करना बहुत कठिन होता है, वो आदमी सफल होता है। कपड़े धोने की कला भी सीखो, फैक्ट्री चलाने का अनुभव भी प्राप्त करो, पेट्रोल पंप भी लगाओ,
और कुछ ना कर सको तो कम से कम दूध देने वाले जानवर पाल लो। आपके यहाँ 500 लीटर दूध रोज हो, पूरे शहर को दूध सप्लाई करो और दूध का ही व्यवसाय खोलिए। गरीब बन करके मत रहो, कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। ये जन्म हुआ किस अर्थ हो, समझो जिससे कि व्यर्थ न हो। संभलो कि सुयोग न जाए चला, कब व्यर्थ हुआ सदुपाय भला। अखिलेश्वर हैं अवलंबन को, नर हो न निराश करो मन को। कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। ज्यादा आराम करने से भी बीमारियां बहुत आती है। काम न करने से शरीर में नाना प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं। इसलिए सत्संग के रसिक बनना। और एक चीज आज मैं कह दूंगा आपके बीच में, और टीवी चैनल में देश दुनिया के जितने भी श्रोता आज सुन रहे हैं सबको बता देना चाहता हूं। एक छोटा सा एड्रेस कार्ड छपाइए, उसमें लिखिए पारिवारिक शांति के लिए, सुख समृद्धि के लिए, व्यवसायिक उन्नति के लिए, राजनीतिक सफलता के लिए, जीवन को आनंदित बनाने के लिए रात्रि 9 बजे आस्था भजन चैनल में प्रवचन का लाभ लीजिए, सुखद सत्संग कथा, और मेरा नाम डालिए, मेरा फोटो लगाइए और एक कोने में अपना फोटो लगाइए हाथ जोड़कर, और लिखिए सौजन्य से, क्या जो नाम हो तुम्हारा वो, सखाराम घोर पड़े, पिंपरी राजा, औरंगाबाद, और मोबाइल नंबर डालिए। ऐसे कार्ड 10-10 हजार छाप करके अपरिचित में बांट दीजिए, ताकि वह लोग भी आस्था भजन चैनल में सत्संग का लाभ प्राप्त कर सके, जिनको अभी जानकारी नहीं है, जिनको अभी पता नहीं है। बिहार गोपालगंज से हमारे श्रोता भक्त पधारे हुए हैं विनोद बाबू, विनोद शाह, खड़े हो। विनोद शाह है, इन्होंने 10,000 कार्ड छाप करके बांटे हैं। और ऐसे भक्त हैं, गोपालगंज कोयनी गांव के प्रचारक भक्त हैं। इन्होंने 250 लोगों को वहां शिष्य बनाया है, मेरे पास लाकर जोड़ा है। मैं आपसे भी कहूंगा, एक शराबी अगर गांव में पैदा हो जाए तो 50 शराबी बना देता है, एक जुआरी 10 जुआरी खड़ा कर देता है, और एक तंबाकू खाने वाला 4 तंबाकू खाने वालों को पीट पीट कर खिला देता है। तुम एक सत्संगी हो, एक भक्त हो, तो हजारों भक्त खड़े कर देना, हजारों लोगों को सत्संगी बना देना। शराब के रसिक मत बनो। शराब बुद्धि को भ्रष्ट करती है, पैसे को नष्ट करती है, शरीर को कष्ट देती है, स्वभाव को दुष्ट बना देती है, जिंदगी का रेस्ट हर लेती है। शराब उसका नाम है जो जिंदगी को जीते जी मिट्टी में मिला देती है। छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री ननकी राम कंवर कह रहे थे कि जो लोग मरते हैं उनका शरीर मिट्टी में मिल जाता है, लेकिन शराबी का जीवन जीते जी रोज मिट्टी में मिलता रहता है। इसलिए शराब नहीं पीना चाहिए। शराब पीने से आपका घर अस्त व्यस्त हो जाता है, बुद्धि अस्त व्यस्त हो जाती है, और शराब पीने से निर्णय लेने की क्षमता खत्म हो जाती है। आपकी उन्नति हो, ऐसा वैसा खाना पीना आपका बंद हो, आप रसिक बनो तो भक्ति के रसिक बनो, सत्संग के रसिक बनो, सेवा के रसिक बनो, प्रेम के रसिक बनो, और गुरुदेव के चरणों के रसिक बनो। लेकिन ऐसे वैसे खान पान के रसिक मत बनो। शराब तुम नहीं पीते हो, सच में शराब तुमको पी जाती है। एक छोटी सी मैं स्टोरी सुनाता हूं आपको समझने के लिए, ध्यान एकाग्र कीजिए। किसी गांव में एक गरीब आदमी अपने द्वार पर बैठा हुआ छींक रहा था। उसको खूब छींकें आ रही थी। उसके सामने एक जमींदार का घर था। तो जमींदार बड़ा शानदार था। कोई बिरले ऐसा होगा कि धनवान हो और उसको अभिमान ना हो।
विद्वान हो और अभिमान ना हो। तो जमींदार और शानदार, तो उस गरीब आदमी को उसने डांटा कि पड़ोस में रहते हो, भचा भच छींकते हो, डिस्टर्ब करते हो, शर्म नहीं लगती है? दवा ले लो। तो उस गरीब ने हंस करके कहा कि माफ कीजिएगा, दवा तो लिया हूं और खाया भी हूं, लेकिन फायदा नहीं किया है। तो जमींदार ने कहा धिक्कार है दवा कंपनियों को कि नकली दवा भी बना रहे हैं, दवा में भी मिलावटबाजी है। दाल में दाल के कलर के पत्थर के टुकड़े मिलाकर बेच दिए जाते हैं, और चावल में चावल जैसे नुकीले उसी कलर के कंकड़ मिलाकर बेचे जाते हैं, और काली मिर्च में पपीता के बीज मिलाकर बेच देते हैं लोग, और पिसी हुई धनिया में न जाने क्या क्या पीस कर बेचते हैं। मैं उन लोगों से निवेदन करूंगा, कम से कम खाने पीने की चीज़ों में मिलावट मत करना, दवा में मिलावट मत करना, क्योंकि लोग बड़े विश्वास के साथ में बीमारी के दुख को झेल रहे हैं, और भरोसा है दवा खाऊंगा तो फायदा हो जाएगा, और दवा में यदि मिलावट है तो दवा भी खा लिया और बीमारी बढ़ती जा रही है। तुम्हारी चालाकी कहीं किसी के प्राणों का न छीन ले, किसी की जिंदगी को न छीन ले, इसलिए मिलावटबाजी से भी बचो, सच्चे हृदय से व्यापार करो, बिजनेस करो। तो जमींदार ने एक बहुत बड़ी बात कही। जमींदार ने कहा कि मैं एक दवा बता देता हूं, उस दवा का तुम प्रयोग कर लो। बोले क्या है? बोले शाम को थोड़ी सी शराब पी लो, जुखाम चला जाएगा। गरीब आदमी सोच में पड़ गया कि शराब कोई जुखाम की दवा है क्या? कितने लोगों ने शराब का नाम चिंता हरण टॉनिक रखा है, नाम बहुत ऊंचा है। अगर पता ना हो तो तुम सोचोगे एक हम भी टॉनिक लेकर पी लेते हैं, चिंता हरण टॉनिक। और मैं तो शराब को चिंता हरण टॉनिक नहीं कहता हूँ, मैं तो इसको चिता मरण टॉनिक कहता हूँ, कि आपको मार कर चिता पर पहुँचाने वाला टॉनिक है ये चिंता हर नहीं सकता है। बेटी का विवाह नहीं हो रहा है, इस बात की चिंता है आपको कि शराब पीकर सो जाओगे, बेटी का विवाह हो जाएगा। शराब का नशा उतरेगा तो बेटी फिर आपको बिना विवाह के ही खड़ी मिलेगी। बिजनेस में घाटा हो गया है, शराब पीकर बेहोश पड़े रहोगे, जब नशा उतरेगा तो क्या घाटा पूरा हो जाएगा? ये तो बहुत कम बुद्धि वालों का काम है कि शराब को चिंता हरण टॉनिक कहते हैं, बल्कि शराब से जो चिंता डबल बढ़ जाती है। अगर होश में रहोगे, विवेक से रहोगे तो याद रखना, सोच विचार करके कोई रास्ता ढूंढोगे, समस्या का समाधान करोगे। लेकिन अगर होश में नहीं हो तो याद रखना समस्या और दुगनी बढ़ सकती है। जमींदार ने कहा कि थोड़ी शराब शाम को पी लिया करो, जुखाम दूर हो जाएगा। गरीब आदमी ने पूछा शराब क्या कोई जुखाम की दवा है? शराब पीने से जुखाम कैसे चला जाएगा, क्या प्रमाण है? तो जमींदार ने कहा प्रमाण, एक प्रमाण नहीं अनेक प्रमाण हैं। बोले बताओ तो। जमींदार बोला कि मैं शराब पीता हूँ, मेरी 500 एकड़ जमीन चली गई है। मैं शराब पीता हूँ, मेरी पत्नी भी चली गई है। मैं शराब पीता हूँ, मेरी इज्जत मान सम्मान सब चला गया है। मैं शराब पीता हूँ, मेरे मकान भी चले गए हैं। और तुम शराब पियोगे तो क्या तुम्हारा छोटा सा जुखाम नहीं जाएगा? वो भी चला जाएगा। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए कहानी सुनाया हूँ, इसको सच मानकर तुम आज पीना शुरू मत कर देना।
शराब पीने से जुखाम तो नहीं जाएगा, लेकिन धन चला जाएगा, मान सम्मान चला जाएगा। और इस दुनिया में तुम स्वतंत्र हो सुभाष भाई, जैसे जीना चाहो वैसे जी सकते हो। शराब पीकर सड़क किनारे पड़े रहो, किसी से क्या मतलब है। तुम अपने घर में आग लगा दो, दूसरों से क्या लेना देना है। तुम आलसी बन करके पड़े रहो, बर्बाद करो, उसका दुख तुम ही भोगोगे। खूब घर में गाली गलौज करो, कलह कलेश मचाओ, वो नरक तुम ही भोगोगे। इसलिए मैं आपसे एक बात कहूंगा, पीना है तो राम रस पियो, भक्ति रस पियो, सत्संग का रस पियो, शराब कभी न पीना। और ये भी निवेदन करूंगा कि अपने क्षेत्र में भी सत्संग कराओ। मुझे बुला करके अपने क्षेत्र में प्रोग्राम रखो। यहाँ पर बहुत से लोग ऐसे बैठे हैं जिनके यहाँ मैं बहुत प्रोग्राम कर चुका हूँ, क्योंकि जब गांव-गांव में प्रोग्राम करूंगा तो ज़्यादा लोगों को लाभ मिलेगा। सत्संग की गंगा को बहा दो और प्रसन्न हो करके जीवन जियो। सत्संगत से समझ बढ़े और बढ़े ज्ञान महान, और सत्संगत से शांति मिले और होवे निज कल्याण, होवे निज कल्याण। को राम रसिक रस पिय होगे जुग जी होगे। आइए ध्यान को एकाग्र कीजिए। कबीर साहब कहते हैं, यदि राम रस पियोगे तो युगों युगों तक जियोगे। राम रस यानी आत्मा का ज्ञान प्राप्त करो। जिसको आत्मज्ञान हो गया उसे ये ज्ञान हो जाता है कि मेरी मृत्यु नहीं होती है। ये शरीर की मृत्यु होती है, लेकिन आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है। आत्मा मरता नहीं है। शरीर का जन्म होता है और शरीर का ही मरण होता है। इस आत्मा का ना तो जन्म होता है न मरण होता है। जन्म मरण से जो परे है उसी का नाम आत्मा है। और तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। इस आत्म तत्व को पहचानो। तो साहब कहते हैं कि अगर आत्म तत्व को पहचान लिया तो युगों युगों तक जियोगे, अर्थात फिर तुम समझ जाओगे कि मैं कभी नहीं मरता हूं। को राम रसिक रस पिए होगे जुग जिए होगे। फल अलंकृत बीज नहीं बकला, सुख पंछी तहां रस खाई। कबीर साहब कहते हैं कि राम रूपी फल बड़ा सुंदर फल है, और ऐसा फल है जिसमें न बीज है न छिलका है। दुनिया में जितने भी फल आपने देखा है, या तो उसमें बीज होता है या छिलका होता है या दोनों होते। लेकिन साहब कहते हैं राम रूपी फल में न दुख रूपी बीज है न द्वंद रूपी छिलका है। ये राम रूपी फल दुख द्वंद से पार है, और इसमें अगर कुछ है तो केवल शांति रूपी रस है, शांति रूपी रस है। इसलिए राम रूपी फल को प्राप्त करो। फल अलंकृत बीज नहीं बकला, सुख पंछी तहां रस खाई। और साहब ने बताया कि तोता नाम का पंछी जो सुआ है, वही राम रूपी फल का रसास्वादन करता है। उसके पास में चोंच है, अर्थात जिन भक्तों के पास में श्रद्धा रूपी चोंच है, वे अपनी श्रद्धा रूपी चोंच के द्वारा राम रूपी फल के शांति रूपी रस का आनंद लेते हैं। और जो भौरे के समान भक्त लोग बिना श्रद्धा के घूमते रहते हैं, मंडराते रहते हैं, चक्कर काटते रहते हैं, थैला लादे घूम रहे हैं, पूरे मेला में चक्कर काट लिया है, कहीं कुछ मिला नहीं है। जय जय शिव शंकर, और लग गए हजारों चक्कर। सड़क से सबके पंडाल देख दाख के इधर उधर
देखा खूब सुंदर पंडाल और इधर उधर कर दिया डोल डाल, सब गंदगी फैलाया है। ऐसे लोगों को शांति मिलने वाली नहीं है। थैला रख के बैठ जाओ, सत्संग सुनो, खड़े खड़े भी सुनो, थैला सिर पर रखे रखे भी सुनो। मेला में और कुछ नहीं पाओगे। संतों का मेला है, सत्संग का मेला है, भक्ति का मेला है, सेवा का मेला है। यदि मेला में आकर के, अमृत मेला में आकर के, सिंहस्थ कुंभ मेला में आकर के आपने सत्संग नहीं सुना, सेवा नहीं किया, दान नहीं किया, पुण्य नहीं किया, और आप इस मेला में आकर के यदि सदगुरु का दर्शन नहीं किया, आशीर्वाद नहीं लिया, तो समझ लो मेला में आना आपका सार्थक नहीं है, आना व्यर्थ हो गया है। कल यहाँ शिवराज सिंह चौहान आए थे, मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कि केवल शिप्रा नदी में डुबकी लगाने से कल्याण नहीं होगा, सत्संग की नदी में भी डुबकी लगाना पड़ेगा, तब कल्याण होगा। प्रदेश का मुख्यमंत्री ऐसा बोल कर गया। और फिर ये भी बता रहे थे, माला फेरत युग गया फिर न मन का फेर। ऐसा बोल रहे थे, लगता था उनको पहले से मैं पढ़ा दिया हूं यही बोलना। मैं तो कुछ नहीं पढ़ाया था, उनको कुछ कुछ पारक ज्ञान भी है। कह रहे थे माला फेरते फेरते युगों बीत गए और मन तो फिरा नहीं, मन वही गड़बड़ सब कर रहा है। मन की माला को भी फिराओ, श्रद्धावान भक्त बनो, प्रेम का नृत्य करो, निगम रसाल चारि फल लागे तामे तीन समाई। एक दूर चाहे सब कोई जतन जतन काहु बिरले पाई। निगम किसे कहते हैं? निगम का अर्थ होता है वेद, और वेद का अर्थ होता है ज्ञान। वेद माने ज्ञान होता है और निगम माने वेद होता है। कबीर साहब अपने मुखार बिंद से इन पंक्तियों में वेदों की प्रशंसा कर रहे हैं और कह रहे हैं वेद रूपी आम के वृक्ष में 4 फल लगे हुए हैं, जिसमें 3 फल सामान्य फल है और चौथा फल बहुत दूर लगा हुआ है, और उसी फल को सभी चाहते हैं लेकिन कोई बिरले पाता है। साहेब का घर दूर है जैसे पेड़ खजूर, चढ़े तो चाखे प्रेम रस और गिरे तो चकनाचूर, और गिरे तो चकनाचूर। बड़ी दूर फल लगा हुआ है, 3 फल सामान्य है, अर्थ धर्म काम और मोक्ष। एक फल दूसरे फल का पोषक है। तुम्हारा अर्थ धर्म के लिए होना चाहिए और तुम्हारी कामना केवल मोक्ष के लिए होना चाहिए। काम और मोक्ष का जोड़ा है, अर्थ और धर्म का जोड़ा है। जब मनुष्य अपने धर्म का प्रयोग भी अर्थ के लिए करता है और मोक्ष की साधना का प्रयोग अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए करता है, तो उसके चारों फल भी निष्फल हो जाते हैं। इसलिए अर्थ कमाओ किस लिए? धर्म के लिए, और कामना भी रखो तो केवल मोक्ष के लिए कि हमारा कल्याण हो जाए। अर्थ धर्म और काम। कबीर साहब कहते हैं ये 3 फल तो सामान्य है। धन तो बहुत लोगों को मिल जाता है, धार्मिक आचरण भी बहुत लोग कर लेते हैं और कामनाएं भी बहुत से लोगों की पूरी हो जाती है, लेकिन मोक्ष सभी को नहीं मिलता है। मोक्ष तो कोई बिरले व्यक्ति को मिलता है। मोक्ष फल आखिरी फल है। अब सवाल ये उठता है मोक्ष कैसे होगा? ध्यान देना, चाणक्य से किसी सज्जन ने पूछा है जिनको मुक्ति की इच्छा है उनको क्या करना चाहिए। आज सिंपल सा उत्तर आपको समझाता हूँ, बस कुछ ही मिनट में आपको अच्छी बात बता देता हूँ। चाणक्य कहते हैं मुक्तिम इच्छसि चेतात विषयान विषोत्यज, क्षमा आर्जवम दयाम शौचम सत्वम पीयूष वत पीयू। क्या अर्थ है इसका? आप कहो तो अर्थ भी खोल दूं, अर्थ खोलूं कि समझ गए हो आप?
खोल दूं, अभी खोलूं कि देर में खोलूं? अभी खोल देता हूं। फ्री में खोलूं कि कुछ पैसा लेकर खोलूं? फ्री में खोल देता हूं। संभल कर बैठो। फिर मुक्तिम इच्छसि चेत तात विषयान विषोत्यज। हे भाइयों, यदि मुक्ति की इच्छा रखते हो तो संसार के विषयों को विष समझ करके त्याग करो और क्षमा, सरलता, दया, पवित्रता और सत्य को अमृत समझ करके पी लो। तुम्हारा मोक्ष हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा। धर्म के चार पाया होते हैं, जैसे चारपाई में चार पैर होते ना। दया, दान, सत्य और प्रेम। जिस आदमी में ये चार चीजें नहीं है वो आदमी धर्म से भ्रष्ट हो जाएगा। सबसे पहले दया भी होना चाहिए। दयालु दिल के पति बनो। अपनी कमजोर पत्नी के ऊपर भी दया करो, सताओ मत उसको। दयालु दिल की पत्नी बनो, अपने पति को बहुत दुख मत दो। एक पति कह रहा था जिंदा हूं यही आश्चर्य है, तो हमने कहा हुआ क्या? बोले पत्नी इतना डांट डपट लगाती है, जो गाली नहीं देना चाहिए वो भी फोहड़ गालियां देती है। तो मैं कहता हूं दरवाजा बंद कर ले, कमरे के अंदर जितना देना हो दे दे। बाहर तो इज्जत बचनी चाहिए, तो दरवाजा बंद करके खिड़की खोल कर गाली देती है। और मैं ऐसा मौरत ध्वज बनकर सुनता रहता हूँ। कुछ बोल दो तो जहर पी लेगी और ना बोलो तो मुझे जहर पिला देती है। दयालु दिल की पत्नी बनो, अपने पति को दुखाओ मत। दोनों का जोड़ा है, हिल मिल कर रहो। दयालु दिल के भाई बहन बनो। भाई के प्रति भी दया रखना। कितनी बहनों ने भाई के ऊपर केस कर दिया और भाई को परेशान करके रखा है। दयालु दिल के भाई बनकर के बहन को सहयोग करना। अपनी बहनों को इतना सहयोग कर देना वो भी अपने पैर से खड़े हो जाए। और याद रखना, कोई सहयोग कर रहा है तो उसके पैसे को उड़ाना मत, इधर उधर मत खर्च करना। पैसे का सदुपयोग भी करो, क्योंकि सहारा देने वाले लोगों को एक दिन खुद सहारा देने की दिल में जगह बना लो कि आज जो तुमको सहारा दे रहे हैं, कल इतने बलवान बनो कि तुम उनको सहारा दे देना। इतनी ताकत के साथ ऊपर उठो। जिस पेड़ को तुम सहारा दे करके बड़ा करते हो, वो पेड़ एक दिन स्वयं सहारा देकर तुमको छाया भी देता है, फल देता है, लकड़ी देता है, दरवाजे खिड़की बनाकर दे देता है। दयालु दिल के मित्र बनो, अपने मित्र को धोखा न देना। शत्रु का मारा हुआ बच सकता है, लेकिन मित्र का मारा हुआ बचना बहुत कठिन होता है। इसलिए ज्यादा मित्रों की संख्या भी मत बनाना। मित्र कम हो, लेकिन ऐसे हों जिनमें दम हो, काम आ सके। ऐसे मित्र ना हो कि खाली चाय पीने की भीड़ बढ़ा रहे। एक आदमी कह रहा था मेरे पास जब गाड़ी थी तो गांव के 10-12 लोग मित्र बन गए थे, बैठकर चलते थे। गाड़ी एक्सीडेंट हो गई, गाड़ी भी ख़त्म हो गई और वो मित्र लोग भी अब लौट कर नहीं आते हैं। और मैंने पूछा क्यों नहीं आते हो? बोले गाड़ी ले आओ तो आ जाएंगे, बैठ कर चलेंगे। ये दोस्ती गाड़ी में बैठने के लिए है, स्वार्थ की दोस्ती है। और याद रखना, दया और क्षमा को बताया चाणक्य ने। क्षमा को अमृत कहा है। और क्षमा 2 प्रकार की होती है, एक तो क्षमा मांगना और दूसरे क्षमा करना। क्षमा वही मांग सकता है
जो अपने अहंकार को रद्द कर सकता है। जब तुम क्षमा मांगने की कोशिश करते हो, माफ़ी मांगना चाहते हो, तो अंदर बैठा हुआ अहंकार तुमको क्षमा मांगने से मना करता है और अहंकार तुमको समझाता है क्या तुम ही ऐसी गलती किए हो, ऐसी ऐसी तो और लोग भी गलती करते हैं। क्षमा नहीं मांगूंगा। लेकिन समझदार व्यक्ति अगर गलती उसकी नहीं है फिर भी वो क्षमा मांग लेता है और कहता है माफ़ कीजिएगा, हमसे भूल बहुत हो जाती है। अभी हेमंत भाई वैद्य आए थे अमेरिका से, कहते गुरुदेव माफ़ कीजिएगा, हमने आपको बड़ा कष्ट दिया है यहाँ आके। हमने कहा 23 घंटे हवाई जहाज़ में 7 समंदर पार करके आए हो, कष्ट तो आपको हुआ होगा। बोले नहीं गुरुदेव, आपको मेरे बारे में सोचना पड़ा होगा, मानसिक कष्ट हुआ है, क्षमा करना गुरुदेव, आपकी प्रसन्नता भी रहे, आप खुश रहें, बस हमारा सब कल्याण होगा। अपने से बड़ों से, गुरुजनों से, इष्टजनों से बिना गलती के भी कभी कभी सहज भाव से क्षमा मांगना चाहिए। कहीं भूल से भी भूल हुई हो तो भी हमें माफ़ कीजिएगा और हमारे ऊपर कृपा बनाए रहिएगा, इतनी सरलता होनी चाहिए। अकड़नाथ बत बनो, अकड़ू पकड़ू लकड़ू, ये बन करके तुम कुछ भी सार नहीं पाओगे। तो क्षमा मांगना भी एक बहुत बड़ी तपस्या है। जो होशियार स्त्रियां होती हैं वह अपने पतियों से भी क्षमा मांग लेती है, और समझदार लोग अपने अफसरों से भी क्षमा मांग लेते, बिना गलती के क्षमा मांग लेते।